दोस्तों हमारी पिछली काफी सारी वीडियोस में और लाइव में भी आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहा था कि एक्सिस बैंक में जो है वो एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से आप वहां पर क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर जो सैलरी की एलिजिबिलिटी है वो डेफिनेटली यहाँ पर डिफरेंट हो जाती है। अगर आपका बैंक के साथ किसी तरीके का कोई रिलेशन है, यानी कोई आपका अकाउंट है, या फिर अगर आपका वहां पर रिलेशन नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है वो अलग सैलरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी कड़ी में बहुत सारे लोगों ने हमसे जानना चाहा था कि अगर वो एफडी पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं एक्सिस बैंक में, तो यहाँ पर कौन सा जो क्रेडिट कार्ड है वो उनके लिए बेस्ट रहेगा और कम से कम कितनी की एफडी करानी होगी, क्या क्या फीचर बेनिफिट जो है उस क्रेडिट कार्ड में मिलने वाले हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के इंस्टा क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है और क्या क्या फीचर आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं और क्या चार्जेस यहां पर आपको लगते हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा और कोई हिडन चार्जेस हैं क्या? सो अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों अपने चैनल पर हम इस तरीके के पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अलग अलग प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है वो शेयर करते रहते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के इंस्टा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में। वैसे तो एक मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड है, बहुत ही बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है और खासकर उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जिनका अभी किसी भी तरीके का कोई क्रेडिट जो है वो बिल्ड नहीं हुआ है, बट उनकी जो एज है वो 18 ईयर से अबव है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको एक्सिस बैंक के साथ में जो है उनका टाई अप मिलता है और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर आपको जो है कुछ 1% का जो डिस्काउंट भी मिलता रहता है। यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट एंड एक्सिस बैंक का एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी है, यानी फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड। अगर आप उस क्रेडिट कार्ड के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड में आपको यहाँ पर रेगुलर जो 5% का कैशबैक है वो मिलता रहता है। इसके अलावा भी अगर आप एक्सिस बैंक का कोई अदर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो भी आप फ्लिपकार्ट पर जो है वो कैशबैक या जो अदर बेनिफिट्स है वो डेफिनेटली ले सकते हैं। वही हम बात करें एक्सिस इंस्टा इजी प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड की, तो दोस्तों ये भी एक मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड है, एफडी के अगेंस्ट मिलता है। ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट हो सकता है जिनको कई बार जो है कैश विड्रॉ करने की यहाँ पर जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पर 100% अप्रूवल रेट जो है वो मिलता है, यानी कि आप जब भी अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो मिलता ही मिलता है। साथ साथ बैंक यहाँ पर आपको बोलता है कि जैसे आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको रिसीव होता है, क्रेडिट कार्ड आप एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो तुरंत जाकर आप जो है किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट, अगर आपको जरूरत है तो। दोस्तों अगर वही बात करें फीचर बेनिफिट की, क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या जो फीचर्स है, क्या क्या बेनिफिट है वो मिलते हैं। सो यहाँ पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है किसी भी फ्यूल आउटलेट पर बिटवीन 500 to 4000 रुपीज। तो अगर आपकी 500 से 4000 के बीच में ट्रांजेक्शन होती है तो 1% का जो फ्यूल सरचार्ज वेवर है वो यहाँ पर आपको मिलता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको ईएमआई फैसिलिटी मिलती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या जो अदर प्रोडक्ट है जो आप बाय करते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो 2500 रुपए से अधिक है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से आप उस अमाउंट को इजिली ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक के जो ईएमआई ऑप्शन है वो मिल जाता है। इसके अलावा अगर मर्चेंट आपको और ज्यादा जो टाइम का ईएमआई ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। अब दोस्तों ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो ऑनलाइन में आपको जो है इजीली वहीं पर ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करके या फिर बैंक कस्टमर केयर में कॉल करके अमाउंट को जो है वो ईएमआई में कन्वर्ट कराना होता है। ईएमआई कन्वर्जन का यहाँ पर एक प्रोसेसिंग फीस डेफिनेटली आपको देनी होती है। अगर बैंक की तरफ से कोई ऑफर है, ये जो मर्चेंट है उसकी तरफ से ऑफर है, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो नहीं देने होंगे, बट कई बार आपको प्रोसेसिंग फीस या कन्वर्जन चार्जेस जो है वो देने पड़ जाते हैं। इसके अलावा ईएमआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वहीं पर जो इंटरेस्ट है वो आपको दिखा देगा जैसे ही आप अपना जो बैंक है वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर लगता है तो ये चीज एक बार जो है वो क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हिडन चार्जेस में जो है कई बार आ जाता है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। दोस्तों अगर बात करें क्रेडिट लिमिट की, तो इस क्रेडिट कार्ड में आप जो भी अमाउंट जो है वो एफडी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आप जिस भी अमाउंट की एफडी कराते हैं उसका आपको यहाँ पर लगभग 80% जो है वो बैंक एज ए क्रेडिट लिमिट जो है वो ऑफर करता है। मान लीजिए यहाँ पर आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई है तो यहाँ आपको जो क्रेडिट लिमिट मिलेगी वो लगभग 80,000 रुपए की होगी। और इस तरीके से इसको लगभग 6 महीने जो है अपने इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके फ्यूचर में आप कार्ड टू कार्ड के अगेंस्ट जो है वो किसी अदर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं कार्ड टू कार्ड बेसिस पर। अब यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं कि कार्ड टू कार्ड जो है वो आपको अप्लाई करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जाकर जरूर देखिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड के बेस पर, तो ये जो वीडियो है वो आपको जरूर देखना चाहिए।
वहीं दोस्तों अगर बात करें क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस की, तो क्रेडिट कार्ड का कोई भी एनुअल चार्ज यहां पर नहीं है। क्रेडिट कार्ड एब्सोल्युटली फ्री है, जीरो चार्जेस हैं। सो बहुत सारे लोग जो है वो एफडी के अगेंस्ट जब अप्लाई करते हैं तो एफडी पर यहां पर बैंक उन्हें माई जोन क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है, जिसकी एनुअल फीस 500 रुपीज की है। सो यहां पर अगर आप जो है किसी ऑल्टरनेटिव क्रेडिट कार्ड के साथ में जाना चाहते हैं तो इंस्टा इजी क्रेडिट कार्ड के साथ में आप जा सकते हैं। जीरो चार्जेस पर ये जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको मिल जाता है, तो बहुत ही बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो कम एफडी में एक लाइफ टाइम फ्री जो क्रेडिट कार्ड है वो देख रहे हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट भी आपको कम लग रहा है और बाकी जो बेनिफिट है वो भी ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिल रहे हैं। एक्सिस इंस्टा इजी क्रेडिट कार्ड में आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है डाइनिंग पर। बैंक के जितने भी पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर यदि आप डाइनिंग के लिए जाते हैं, पेमेंट करते हैं अपने इस क्रेडिट कार्ड के जरिए, तो यहां पर आपको 15% का जो डिस्काउंट है वो मिलता है। इसी के साथ 100 रुपीज की ट्रांजेक्शन में आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलता है। दोस्तों अगर बात करें इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड की, तो यहाँ पर एक्सिस बैंक के जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड है सिमिलरली सेम यहाँ पर आपको जो है वो इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी 30 डेज आपके बिलिंग साइकिल के होते हैं प्लस 20 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं एज अ ग्रेस पीरियड। अब इसके बाद दूसरा जो यहाँ पर मेन पॉइंट आता है वो आता है इंटरेस्ट का। अगर रेगुलर क्रेडिट कार्ड की हम बात करें तो वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज होता है वो 3.40% पर मंथ का होता है, लेकिन यहाँ इंस्टा इजी क्रेडिट कार्ड में क्योंकि एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड है, इंस्टा क्रेडिट कार्ड है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर चार्ज होता है गाइस वो यहाँ पर आपको मिलता है केवल 2.50% का, यानी कि यहाँ पर लगभग आपको जो है 1% का यहाँ पर बेनिफिट जो है वो देखने को मिल जाता है। सो आप 3.40 के बजाय अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के साथ जाते हैं तो इंटरेस्ट जो यहाँ पर आपको चार्ज होगा वो 2.50% का होगा आफ्टर ग्रेस पीरियड। वहीं आप क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप किसी भी नियर बाय एटीएम से जाकर के जो है अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो यहाँ जो आपको चार्जेस जो है वो पे करने होते हैं 2.5% या फिर मिनिमम जो है वो 500 रुपीज। उसी तरीके से कई बार जो है हमारी शॉपिंग परचेसिंग करते वक्त जो हम प्रोडक्ट है वो ज्यादा अमाउंट का खरीद लेते हैं और हमारे क्रेडिट कार्ड में उतना जो अमाउंट है या जो लिमिट है वो नहीं होती है। इन दैट केस यहाँ पर ओवर लिमिट जो है वो हो जाती है, तो ओवर लिमिट का यहाँ पर जो चार्जेस आपको पे करना होगा वो मिनिमम यहाँ पर 500 रुपीज या फिर 3% जो है वो होगा, यानी कि 3% का अगर आपका जो चार्जेस है वो 500 रुपीज से अब जा रहा है तो यहाँ पर 3% काउंट होगा। बट अगर वो 500 रुपीज से कम है तो यहाँ पर कम से कम जो 500 रुपीज का चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों अगर बात करें कि कौन कौन इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकता है, तो कोई भी इंडिविजुअल इंडियन जो है वो इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। एनआरआई जिनके पास में अपने इंडिया के डॉक्यूमेंट्स हैं डेफिनेटली वो भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपके पास जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर होने चाहिए, यानी कि आपके पास आपका पैन कार्ड या फिर और एक रेजिडेंस प्रूफ जिनमें आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो है वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल एफडी अकाउंट जो है वो आपको डेफिनेटली ओपन कराना होगा। दोस्तों सिक्योर क्रेडिट कार्ड है तो एफडी आपको यहाँ पर करानी होगी, लेकिन एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि एफडी जो हम कराते हैं वो यहाँ पर रेगुलर और नॉर्मल जो एफडी है वो होनी चाहिए। अगर आप एफडी चूज करते हैं यानी कि आप फिर आपने कोई एफडी कराई हुई है जिसमें टैक्स सेवर एफडी होती हैं, फ्लैक्सी एफडीज होती हैं जिनमें हम लोग अपने अकाउंट पर हमें जो ऑटो स्वीप या फ्लैक्सी का जो बेनिफिट मिलता है कि अगर आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF या फिर किसी ट्रस्ट के नाम से, कंपनी के नाम से या फिर अपने अपने पूरे परिवार के नाम से जो है वो यहाँ पर एक ज्वाइंट एफडी कराई हुई है, उस पर आपको ये जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर आपकी जो एफडी होनी चाहिए वो एक इंडिविजुअल एफडी होनी चाहिए। और बात करें अमाउंट की, कम से कम कितने अमाउंट की एफडी जो है वो यहाँ पर आपको करानी होगी, सो कम से कम 20,000 रुपए की एफडी जो है वो यहाँ पर आप करा सकते हैं। 20,000 रुपए से लेकर के मैक्सिमम 25 लाख रुपीज तक का जो ये अमाउंट है वो आप रख सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट की जो एफडी है वो कराना चाहते हैं। तो जितने भी अमाउंट की आप एफडी कराएंगे उसके अगेन बैंक आपको यहाँ पर जो है वो लगभग 80% का आपको एज ए क्रेडिट लिमिट ऑफर कर देता है। और थोड़ा ज्यादा लिमिट होने का बेनिफिट ये होता है कि अगर देखिए आपको यहाँ पर आपके पास में दोनों ऑप्शन है कि इनकेस आपको जो अपना क्रेडिट आपको बिल्ड करना है, क्रेडिट सुधारना है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर नहीं है, तो आप 25,000 रुपए 20,000 रुपए की जो एफडी है वो करा सकते हैं। रेगुलर यूज कीजिए, 6 महीने बाद आपका जो क्रेडिट है वो भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और फ्यूचर में आप अदर किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में कार्ड टू कार्ड अप्लाई करें तो अमाउंट जो है वो उसी तरीके से आप यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों एक्सिस बैंक के इंस्टा इजी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो कम से कम 18 इयर्स की होनी चाहिए। यहाँ पर यानी कि जो नाबालिग हैं वो इस क्रेडिट कार्ड के लिए डेफिनेटली अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के साथ भी जा सकते हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी इंस्टा सेव एफडी जो अकाउंट है उसमें भी ये फीचर जो है वो आपको मिलता है। तो अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, वीडियो हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके बारे में भी जाकर जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको 10,000 रुपीज से जो अकाउंट है, एफडी है और क्रेडिट कार्ड है, इन तीनों का बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। सो होपफुली दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप भी एक्सिस बैंक में किसी भी
क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बट किसी एक रीजन से जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके एरिया में जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड है बैंक वो ऑफर नहीं करता है, तो आप इन एफडी क्रेडिट कार्ड के साथ में जा सकते हैं। बट यहाँ पर आपको एक चीज जो है वो ध्यान रखनी है, क्योंकि सारी जो ब्रांचेस हैं वो डेफिनेटली कोई भी क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करती हैं। तो हो सकता है कि आपको जो एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड है वो भी हर एक ब्रांच पर देखने को ना मिले। तो इसके लिए आप जो सिटी की मेन ब्रांच होती है डेफिनेटली वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए